जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट परीक्षा का जो रिजल्ट आ रहा है वैसे वैसे डिलीट पर्सन का भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो हमें यह नहीं पता लग रहा है कि क्वेश्चन डिलीट होने से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो देखो, इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से डिलीट पर्सन होने से नुकसान हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है। और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर क्वेश्चन में हमारे ज़्यादा सही हो रहे थे लेकिन अब हमारा नंबर नहीं आया है, तो वो किस प्रकार से रहा है। और नेगेटिव मार्किंग में पूछा जा रहा है कि भी नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ी है क्या। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस वाले से, हम बात कर लेते हैं, वो सभी का कवर हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही एसएसटी में हुआ है, ऐसा ही लेवल फर्स्ट में हुआ है। तो डिलीट क्वेश्चन वाला किस प्रकार से फिर अपने मार्क्स निकलते हैं ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। बोर्ड ने ये चीज़ जारी की है कि आपके नंबर है वो इस प्रकार से निकाले जाएंगे। जैसे देखो, हम बात करें, पूरे पेपर को अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप सभी को पता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थानी लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। अब इन 40 क्वेश्चन का वेटेज अलग रहेगा। जैसे 80 नंबर की हो गई है, 2 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के, तो 80 का हो गया। अब डिलीट होंगे या नहीं होंगे वो इसी पार्ट पे डिपेंड करेगा। आगे वाले पार्ट का इनको मतलब नहीं है, यहीं से निकालेंगे। उसके बाद में जीके, आरटी एंड एजुकेशन वाले इसमें हो गए 25 क्वेश्चन, तो इसका अलग लिख लेगा। इस प्रकार ये निकाला गया है। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको। जैसे देखो, बात करें हम पहले पार्ट की, इसमें 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसका मतलब इसके टोटल नंबर कितने मिलने हैं आपको, 80 ही मिलने हैं ना। इसमें और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वहीं प्रभाव पड़ेगा जिस पार्ट से डिलीट हुए। तो ये हुए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो, अगर इस पार्ट में आप गलत करते हो तो माइनस मार्किंग थी 1/3। इसका मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा, ना कि मार्क्स। एक क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के नंबर कितने, तो 2, इसमें 2 ही क्वेश्चन, दो नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और सही करोगे तो कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। इस पार्ट का तो ये रहेगा। अब आगे वाले पे हम बात करते हैं। ये आ जाता है 41 से 65 जो क्वेश्चन नंबर है उसकी। इसमें क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 3। तो अब 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया जो कि नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है कि टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सम ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ बटा में 3। इस प्रकार से फॉर्मूला देके आपको बताया। तो देखो, इसमें क्या होगा, इस प्रकार से होगा। जैसे देखो, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है। गलत कितने हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गए, 22 क्वेश्चन बचे वैलिड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, वैलिड क्वेश्चन कितने हैं, 22। अब बताओ, एग्जाम के अंदर टोटल नंबर कितने थे, 300, और क्वेश्चन कितने थे, 150। ये हो गया इसमें। अब आप काटोगे तो ये तो 2 बार कट जाएगा और 25 दूनी 50 बटे में 22 आ जाएगा। तो इन ये जो वाला जो पार्ट है ना, 25 वाला, जो 25 जो क्वेश्चन है ये, इनके मार्क्स आ गए अब एक क्वेश्चन के 50 बटे में 22। और जब ये करोगे आप तो कितने आ जाएंगे, 2.2727 इस प्रकार से आ जाएगा एक क्वेश्चन का अंक बार। अब देखो, जैसे ही इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आपका, जैसे देखो 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक क्वेश्चन कटेगा, इसका मतलब नंबर भी कितने कटेंगे, अब 2.2727। क्वेश्चन कितने बचे आप गुणा कर लेना, 22 से आप गुणा करोगे ना तो पूरे पूरे कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर का बन गया, 2.2727 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 22 क्वेश्चन बचे। अब पीछे वाले 40 क्वेश्चन पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे आप गलत करोगे तो एक क्वेश्चन कटेगा, इसका मतलब 2.27 नंबर कटेंगे, और आप सही करोगे तो 2.27 नंबर आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूला है इसमें। उसके बाद में देखो, आगे वाले पे आ जाते हैं। यहां तक हो गया ना अपना। अब यहाँ पे एक ही परसेंट डिलीट हुआ है। कितना परसेंट डिलीट हुआ है, एक ही परसेंट डिलीट हुआ है। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 क्वेश्चन में से केवल डिलीट कितना हुआ है, केवल एक ही डिलीट हुआ है। 60 में से एक ही डिलीट हुआ है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, वैलिड कितने बचे, 59। टोटल कितने नंबर का पेपर, 300 का, और 150 क्वेश्चन में से अब जो भी अंक बार आएगा वो किसका हो जाएगा, ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इनका अंक बार आ जाएगा। अंक बार कितना आ जाएगा इसका मैं आपको बता देता हूं। तो आ जाएगा 2.0339 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो इतने नंबर आपको मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन गलत करने पर जो एक कटता है क्वेश्चन, तो उसका अंक बार भी कितना कटेगा, ये वाला कटेगा।
तो इस प्रकार से ये इसमें पेपर में बताया गया है कि आपको नंबर इस प्रकार से मिल रहे हैं, इस प्रकार आपके जो मार्क्स आए उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। और कुछ जो बता रहे हो कि ना कि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा थे सही नहीं हो, अब नंबर नहीं आया, तो उसमें ये भी लॉजिक है कि 5 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए, और अगर मेन आंसर की जो अब आएगी उसमें अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ऑप्शन, या 2 के 3 के 4 के, तो उससे भी आपको पता है कि फ़र्क बहुत सारा पड़ जाता है। तो ये लॉजिक भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस प्रकार से गणना की गई है आपके मार्क्स की, उसके बाद में आपके नंबर जब भी बोर्ड जारी करेगा तो आपको पता भी लग जाएगा। और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जरूर जुड़ें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।